नमस्कार, मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एक प्रकार के जीएसटी को कैसे आइटम में इनेबल करते हैं, अर्थात किसी भी आइटम में एक प्रकार के जीएसटी को कैसे इनेबल करते हैं, उस सारे स्टेप्स को मैं स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप कंपनी क्रिएट से लेकर रिपोर्ट तक आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए सीखते हैं। आइकन पर डबल क्लिक करें, जैसे टैली की विंडोज ओपन हो जाएगी। एजुकेशन मोड में आए, फिर Alt+F3 करके कंपनी क्रिएट कर लें। जैसे कि हमने बताया है, कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक दीप कंप्यूटर के नाम से कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। सारे स्टेप्स को वन बाय वन आपको फिल करना है, जैसे कंट्री, होम नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऑफिस का नंबर, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल डेट वगैरह फिल करने के बाद फिर गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए इसके बटन से। और यहाँ पे आप आइटम्स को क्रिएट करने के लिए इन्वेंटरी इन्फो पे जाइए और वन बाय वन क्रिएट करिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्रिएट करके आप भी ऐसे कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ मेजर, जैसे यूनिट ऑफ मेजर है, इसमें सिंबल भरेंगे और फॉर्मल नेम में पूरा नाम भरेंगे। पीस या पीसेस करके प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नहीं भरेंगे। फिर एस्केप से बाहर आएंगे, फिर नेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया, ग्रुप था, ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बटन से आप बैक आइए, फिर वहाँ से आपको आइटम क्रिएट करने का, इसमें आइटम का नाम लिखिए, उसका अंडर ग्रुप लिखिए, पीसेस लिखिए, फिर जो ज़रूरी है फील्ड है उसको फिल करिए। जैसे जीएसटी वगैरह अगर इनेबल करना है तो उसको यस करिए, यहाँ क्वांटिटी वगैरह नहीं भरना है। फिर बैक आइए, फिर दूसरा प्रोडक्ट आइटम्स को लीजिए, वन बाय वन करके जितना भी आइटम्स आप क्रिएट कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं। बनाने के बाद जो इनेबल हो उसको आप कर लीजिए, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए आइटम्स को। फिर नेक्स्ट आइटम को लीजिए, उसका अंडर ग्रुप, फिर उसका यूनिट, फिर क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे फिल नहीं करना है। तो मैं 4 आइटम यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्रिएट करने के बाद चारों आइटम, फिर इसके बटन से बैक आइए गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे फिर आपको लेजर बनाना होगा। लेजर बनाने से पहले आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए F11 F3 से, जो कि जीएसटी इनेबल करना है। तो जीएसटी के सारे स्टेप्स को आप वन बाय वन इनेबल कर लीजिए। सेट अल्टर जीएसटी पे को यस करना है, खास करके इसमें ध्यान देना है और उसको यस करना है। जो पहले से नो है, यहाँ पे टैक्सेबल भरना है। और मैं यहाँ पे 18% टैक्स कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट करते आइए, फिर यहाँ पे पैन नंबर भर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर इसके बटन से आप बाहर चले जाइए। फिर आप 3-4 जो लेजर हैं उसको बना लीजिए। जैसे मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ। जैसे कोई पार्टी है जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, पार्टी का नेम। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो जीएसटी अवेलेबल कर रहे हैं, तो जीएसटी का किसी भी ऑप्शन को नो नहीं छोड़ना है, उसको यस कर देना है। बाकी जो अन्य ऑप्शन होंगे उसको आपको ITGs नो ही रखना है। फिर इंटर करते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक लेजर मैंने बना लिया। सेकंड लेजर एक्सेप्ट करके सेकंड लेजर पे बनाइए। जैसे पार्टी नेम हो गया, परचेज हो गया, फिर जीएसटी लगा रहे हैं तो CGST और SGST, ये 4 लेजर आपको यहाँ पे मोस्टली बना लेना है। और ध्यान रहे जो ऑप्शन GST से रिलेटेड है उसे आपको अप्लीकेबल कर लेना है, बाकी को एज इट इज छोड़ देना है और नोर ही रखना है। एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा देख पा रहे हैं। नेक्स्ट
लेजर जो आपका है अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा, आपको पता है CGST या SGST का अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है। CGST है तो उसको सेंट्रल टैक्स में रखेंगे, SGST है तो स्टेट टैक्स में रखेंगे। बाकी GST इनेबल करना है और फिर यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना है कितना % GST आपको काटना है, उसको यहाँ डिफ़ाइन नहीं करना है, मैंने पहले कर लिया है। तो एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट वाला लेजर आप बना लीजिए, इसका भी अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहेगा। और स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखते चले जाएं। यहाँ पे अगर गलती आप नहीं करेंगे तो बाउचर में जो GST है वो सही कैलकुलेट होगा, स्केप से बाहर आ जाइए, फिर अकाउंटिंग बाउचर पे जाइए। और चूँकि मैं बाउचर का एंट्री कर रहा हूँ इसलिए F9 में ये बाउचर बनेगा। पार्टी का नाम भर लीजिए। लेजर टाइप पूछ रहा है तो यहाँ पे परचेज होगा, फिर आइटम आपको भरना है। इसके बटन दबाते हुए स्पेस बटन दबाते हुए आपको सारे प्रोडक्ट गोडाउन्स क्वांटिटीज़ यहाँ पे भर लीजिए, फिर रेट पर पीस भर लीजिए और पर पीस भरने के बाद फिर एंटर करिए तो वो कैलकुलेट करके पूरी वैल्यू आपको दिखा देगा। फिर नेक्स्ट करिए, फिर यहाँ से स्पेस बार दबाइए, फिर नेक्स्ट आइटम को ले लीजिए, फिर गोडाउन्स भरिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर क्वांटिटी जो आप परचेज़ कर रहे हैं, फिर पर पीस का रेट यहाँ पे भरना है, फिर एंटर करते जाइए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस सेम करना है, स्पेस बार बटन को दबाइए, फिर नेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर अंडर ग्रुप यहाँ पे गोडाउन्स को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर क्वांटिटी यहाँ पे जितना आप परचेज़ कर रहे हैं उसका क्वांटिटी भरिए, फिर यहाँ पे पर रेट भरिए पर पीस का, फिर एंटर करते हुए नेक्स्ट फिर वही काम करना है, सेलेक्ट कर लीजिए, फिर गोडाउन से यहाँ पे फिल करिए पूरा क्वांटिटी एंड पर पीस का रेट यहाँ पे फिल कर लीजिए, देन एंटर करिए। एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे मैंने फिल कर लिया, आगे नहीं करना है तो एंडब्लिश करना है, आगे प्रोडक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे एंडब्लिश करने के बाद फिर CGST या GST हम ले लेंगे। देख रहे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, इसका मतलब कि ये एंट्री जो आपने जनरेट किया था F3 करके F11 F3 वो सही है। आगे इसको एक्सेप्ट कर लीजिए डायरेक्शन लिख के। फिर इसका रिपोर्ट देखना है तो पेज अप का जो कीबोर्ड पे जो बटन है उसको प्रेस करिए, पेज अप का वो एंट्री जो उसको आपने एक्सेप्ट किया वो सामने आ जाएगी। फिर उसको Alt P करके प्रिंट कर लीजिए और जो दाहिने तरफ बटन दिखाई दे रहा है प्रिंट प्रीव्यू का, उस पर क्लिक कर लीजिए और फिर एंटर करिए। आपके सामने स्लिप शो करेगा, इसे थोड़ा जूम कर लीजिए।